ब्रज की रानी को, राधा रानी को हमारी ब्रज की रानी को, राधा रानी को हमारी ब्रज की रानी को, राधा रानी को हमारी ब्रज की रानी को। राधा कट जाने, राधा राधा रटने से सब बाधा कट जाने, राधा राधा रटने से सब बाधा कट जाने, राधा राधा रटने से सब बाधा कट
जो है हर चलो बाप के बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो इंद्र ने कयादू का हरण किया और जैसे ही बालक का वध करना चाहता है वहीं पर नारद जी आए और नारद जी कहने लगे कि इंद्र जिस बालक का तू वध करना चाहता है ना, अरे ये बालक तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। जैसे इंद्र ने सुना, आज इंद्र कयादू को नारद जी के आश्रम में छोड़कर के वहां से चले गए। अब कयादू बड़े प्रेम के साथ आश्रम में निवास करती है और नारद जी के आश्रम में 24 घंटे कीर्तन होता है और वही कीर्तन की ध्वनि जब गर्भ में जो बालक है उसके कानों में जाती है, बालक बड़ा गदगद प्रसन्न होता है, गदगद होता है। जब बालक का जन्म हुआ तो नारद जी ने बालक का नामकरण किया, बालक का नाम प्रहलाद रखा। इधर कयादू को पता चला कि मेरे पति हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करके वापस महलों में आ गए, तो अपने पुत्र प्रहलाद को लेकर के कयावती महलों में पहुंची और हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी कयादू के गोद में बालक को देखा, पूछा कि बालक किसका है, तो कयादू ने बताया कि ये तुम्हारा पुत्र प्रहलाद है। और जैसे हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को अपने गोद में लिया तो प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नाम कीर्तन आरंभ कर दिया, नारायण नारायण का कीर्तन करने लगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि बेटा जिस नारायण का तुम कीर्तन कर रहे हो ना, ये मेरा बहुत बड़ा शत्रु है, तुम नारायण का कीर्तन मत कर। अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी पत्नी की गोद में दिया और कहा कि अपने पुत्र से मना कर दो कि कभी भी मेरे सामने नारायण का कीर्तन ना कर। अब कयादू अपने पुत्र को लेकर अंदर महलों में पहुंची और कहा बेटा तुम्हारे पिता नारायण भगवान से द्वेष मानते हैं, तुम अपने पिता के सामने नारायण का कीर्तन मत बोला कर। लेकिन प्रहलाद जी महाराज के मुख पर केवल नारायण नारायण कीर्तन रहता है, भजन रहता है। हिरण्यकश्यप ने बार बार मना करने पर भी प्रहलाद जी नहीं माने। तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के बड़े बड़े प्रयास किए। कभी सर्पों के कुएं में डलवाया, कभी खोलते हुए तेल के कढ़ा में डलवाया, हाथी के पैर के नीचे दबा करके मरवाना चाहा, कभी पहाड़ों से नीचे गिरवाना चाहा, लेकिन प्रहलाद जी का वध नहीं हुआ। आज हिरण्यकश्यप अपने कक्ष में बैठा हुआ है, बड़ा उदास है कि मैं अपने पुत्र प्रहलाद का वध कैसे करूं। और उसके बाद वहीं पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आ गई। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई, होलिका ने पूछा कि भैया आप इतने उदास क्यों हैं? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि बहन मैं अपने पुत्र प्रहलाद का वध करना चाहता हूं और मेरे बार बार प्रयास करने पर भी मैं अपने पुत्र का वध नहीं कर पाए, मैं अपने पुत्र का वध कैसे करूं? तो होलिका ने कहा कि भैया आप उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हारे पुत्र प्रहलाद का वध
मेरे हाथों से होगा। आप एक चौराहे पर चिता बनवाओ और मैं चिता में बैठ जाऊंगी तुम्हारे पुत्र प्रहलाद को लेकर के, और तुम उस चिता में अग्नि लगवा देना, तुम्हारा पुत्र जलकर के राख हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा। हिरण्याकश्यप ने पूछा कि बहन तुम कैसे बच जाओगी? तो होलिका ने बताया कि जब तुम भगवान की तपस्या करने के लिए गए थे ना, तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी गई थी। मैंने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के मुझे शीतल चूनर दी है और मुझसे कहा कि इस शीतल चूनर को ओढ़ करके आप अग्नि में बैठ जाओगी तो अग्नि भी तुम्हारे लिए शांत शीतल रहेगी, तुम्हें जला नहीं पाएगी। हिरण्याकश्यप ने ऐसा ही किया, बीच चौराहे पर चिता बनवाई और उस पर होलिका अपने भतीजे को लेकर के बैठ गए। हिरण्याकश्यप ने जब चारों तरफ अग्नि लगवा दी तो प्रहलाद जी महाराज ने भगवान का कीर्तन आरंभ कर दिया, और जैसे कीर्तन आरंभ किया वहीं पर हवा का झोंका आया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था ना, सब फेंक दिया, कैमरा वगैरह सब फेंक दिए थे, ऐसे झोंका आया। जो शीतल चूनर होलिका के सर पर थी वही शीतल चूनर प्रहलाद जी के सर पर आ गई। होलिका जलकर के मृत्यु को प्राप्त हुई। जब नगर वासियों ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और उसी दिन से बड़े जोर से जयकारा लगाते हैं, बोलो होलिका मैया की जय हो। होलिका कुंवारी थी तो हम होलिका को मैया क्यों कहते हैं पता है आपको? होलिका का विवाह नहीं हुआ था और फिर भी हम बड़े भाव से कहते हैं, बोलो होलिका मैया की। पता है हम होलिका को मैया क्यों कहते हैं? होलिका भोले बाबा से नृत्य सीखती थी और मन ही मन बाबा भोले बाबा से प्रेम करने लगी। होलिका विवाह हुआ नहीं था, उससे पहले होलिका ने अपने प्राणों को त्यागा और भोले बाबा ने होलिका को अपनी पत्नी का स्थान दिया, इसलिए हम होलिका को मैया कहते हैं। कितनी अच्छी थी होलिका है? जो अपने भतीजे को मारना चाहती है। जब होलिका का वध हुआ, मृत्यु हुई, उसके बाद हिरण्याकश्यप कहने लगा कि तेरा भगवान कहाँ है? बार बार मैं तुझे मारने का प्रयास करता हूं और बार बार वो तेरी रक्षा करता है, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी महाराज कहने लगे कि पिताजी मेरे भगवान का कड़ में वास है, सब जगह मेरे भगवान है और उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, क्योंकि मारने वाले भी भगवान होते हैं और बचाने वाले भी भगवान होते हैं। बाला बाका होता जिसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान। भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहा कि सब जगह मेरे भगवान का वास है, इस खंबे के अंदर है, इस खड़क में है, मेरे अंदर मेरे प्रभु का वास है। तो वहीं पर हिरण्याकश्यप ने कहा कि इस खंबे को इतना गर्म कर दो कि लाल दहकने लगे। जब खंबा लाल दहकने लगा तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि इस भगवान के भक्त को भी इस खंबे से बांध। प्रहलाद थोड़े घबराए, वहीं पर भगवान ने चींटी बनकर के खंबे पर चलने लगे। प्रहलाद ने देखा कि अब छोटी सी चींटी नहीं जल रही तो मैं कैसे जल जाऊं। दौड़ करके खंबे को अपने अंक में ले लिया और कहा पिताजी मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे भगवान इस खंबे के अंदर हैं। आज हिरण्याकश्यप ने अपने गदा को लेकर के जैसे खंबे पर प्रहार किया और उसी खंबे के अंदर से नरसिंह भगवान का प्राकट हुआ। बोलो नरसिंह भगवान। और नरसिंह भगवान का जब प्राकट हुआ, नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और घसीटते हुए 20 बेलियों में लेकर के पहुंचे और अपनी जंघाओं पर डाल लिया। हिरण्याकश्यप ने पूछा, अरे तुम कौन हो? नरसिंह भगवान कहने लगे कि मैं तेरा काल हूं। हिरण्याकश्यप ने कहा कि तुम मेरे काल कैसे हो सकते हो?
क्योंकि मैंने भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। हिरण्याकश्यप ने कहा, नरसिंह भगवान ने कहा कि हिरण्याकश्यप अब तुम ये बताओ कि दिन है या रात है। जब देखा तो कहने लगा ना दिन है ना रात, संध्या का समय है। हिरण्याकश्यप कहता है कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, न मैं बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा। भगवान ने कहा कि अब तू ये बता बाहर है या भीतर है। हिरण्याकश्यप ने देखा तो कहने लगा ना तो मैं बाहर हूं और ना भीतर हूं, बीच तेलियों में। फिर भी हिरण्याकश्यप कहता है कि ना नर से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। भगवान ने कहा कि तू बता मैं नर हूं या पशु हूं। हिरण्याकश्यप कहने लगा कि तुम आधे आधे हो, ना नर हो ना पशु हो। फिर भी कहता है कि ना किसी अस्त्र से मेरी मृत्यु होगी ना किसी शस्त्र से होगी। भगवान ने अपने नखार बिंदों को दिखाया और पूछा कि बताओ ये अस्त्र है या शस्त्र है। हिरण्याकश्यप कहता है कि 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा कि अधिक मास 13वां महीना मैंने केवल तेरे लिए बनाया, बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। अब हिरण्याकश्यप कहता है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। और नरसिंह भगवान ने अपने नखार बिंदों से हिरण्याकश्यप का उदर फाड़ा और आंतों को लेकर के अपने गले में डाल लिया। सूर्य अनेक फिरे जग कड़ मांगत कि सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत पे पद सूर्य ससारे कहा। पुन ताल मजीरा बजावत फिरे मीरा मतवारी से चाहू कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्यादा कहा। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में पर काड़न को पहला कहा। आज भी हर खम्बे के अंदर भगवान है, नरसिंह भगवान है, लेकिन भगवान को निकालने के लिए प्रहलाद की जरूरत है। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप की आंतों को अपने गले में डाला, हुंकार करने लगे, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और जैसे देवता पास में आए बड़ा भयानक स्वरूप भगवान का देखा तो सभी भयभीत हुए। सभी देवता वैकुंठ में लक्ष्मी माँ के पास पहुंचे। लक्ष्मी माँ जब देवताओं के साथ नरसिंह भगवान के सामने आई और जैसी नरसिंह भगवान ने बड़ी जोर से दहाड़ लगाई, लक्ष्मी माँ घबरा गई, आरती का थाल दूर गिर पड़ा। वहीं पर देवताओं ने आज प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान के पास भेजा और जब प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान के पास पहुंचे तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया और अपनी जिह्वा से अपनी जीभ से चाटने लगे। इसलिए भगवान को हम वत्सवत्सल कहते हैं। आपने देखा होगा जब गाय अपने बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा बड़ा गंदा होता है, मल मूत्र में लिपटा रहता है और गाय अपनी जीभ से चाट चाट करके उस बालक को बड़ा पवित्र कर देती है। ऐसे भगवान हमें पवित्र कर देते हैं, लेकिन हम प्रहलाद बन के तो देखें। बोलना पड़ेगा राधे राधे। भगवान नरसिंह ने कहा कि प्रहलाद वरदान मांग। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, प्रभु मेरे पिता बहुत बड़े दैत्य थे और आप वरदान देना ही चाहते हो तो मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। नरसिंह भगवान ने कहा कि जिसने अपने प्राणों को मेरी गोद में छोड़ा हो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। और मांगने वाले भक्त भी बड़े चतुर होते हैं। एक बार एक भगत ने नारद जी से पूछा कि नारद जी आप ये बताओ कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला कौन सा देवता है।
जो मैं तपस्या करूं और बहुत जल्दी समय में प्रसन्न हो जाए। नारद जी ने बताया कि ऐसे देवता ब्रह्मा जी हैं। तो भगत ने तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मो ब्रह्मो वरदान मांगो वरदान मांगो। भगत ने कहा कि मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं और आप एक नहीं 3 वरदान मांग सकते हो। भक्त ने कहा कि बाबा एक सुंदर सा महल मेरे लिए होना चाहिए। एक सुंदर सा स्त्री के साथ मेरा विवाह हो जाए। और तीसरा वरदान जब मुझे जरूरत पड़े तो मैं 3 वरदान और मांगू। पहले सुंदर सा भवन मांगा, फिर सुंदर सी स्त्री मांगी और फिर ये वरदान भी मांग लिया कि जब मुझे जरूरत पड़े 3 और मांग लो। एक बार बड़ी जोर से वर्षा हुई, घर का पेंट सब धुल गया। ब्रह्मा जी को याद किया, अरे ब्रह्मा जी जल्दी आओ। अब ब्रह्मा जी आए, कहा कि मेरे घर के ऊपर कभी वर्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो कलर पहले था उससे अच्छा पेंट मेरे घर पर हो जाए। और तीसरा वरदान ये तो कि जब भी मुझे जरूरत पड़े मैं 3 फिर मांग लूं। अब बेचारे ब्रह्मा जी फंस गए। अब ब्रह्मा जी कहने लगे इससे छुटकारा कब मिले। अब जुकाम भी हो तो ब्रह्मा जी जल्दी आओ, मुझे जुकाम हो गया, मुझे कभी जुकाम नहीं होना चाहिए। और तीसरा वरदान ये तो कि फिर कभी 3 मांग लो। तो नारद जी से कहा कि नारद जी आप ही इस भक्त से मेरा पीछा छुड़ाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने कहा कि आप सरस्वती माँ से कहो कि इसकी जिब्या पर जाकर के बैठ जाए। जब भक्त ने बुलाया तो भक्त के मुंह से निकला कि मुझे तीसरा वरदान ये दो कि मैं भगवान का भजन करूं। जब जाकर के ब्रह्मा जी को छुटकारा मिला। बोलना पड़ेगा राधे राधे। अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हम भगवान को याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करें तो सुख में करें ना कोई, यदि सुख में सिमरन करें तो दुख काय को हो। वन में एक गजराज जो अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ निवास करता है, और जब भी वो गजराज वन में भ्रमण करता है छोटे जो पशु पक्षी हैं वो सब छुप जाते हैं। एक बार सामने सरोवर को देखा तो गजराज अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के सरोवर में प्रवेश कर गए। गजराज को वन में प्यास लगी तब नीर सरोवर पीवन धायो, गज ने जल में पांव दियो तब कहा ने आके पांव दबायो। गज ने जोर अटूट कियो पर कहा कि जोर को पार ना पायो, शिव राम कहे गज हार गयो तब आपने आके फंद छुड़ायो। जब वो गजराज अपनी पत्नी अपने परिवार को लेकर के सरोवर में गया तो अपनी सूंड में जल भर भर के अपनी पत्नियों अपने बच्चों के साथ किलोल कर रहा है। जंगल का राजा गजराज और जल का राजा मगर। मगर ने आकर के देखा कि इस गजराज ने सरोवर के जल को गंदा कर दिया है, तो आकर के गजराज का पैर को पकड़ लिया। गजराज को लगा कोई जल का जीव है, उसने मेरे पैर को पकड़ लिया है। जब उसको पता चलेगा कि ये गजराज है तो फिर ये मुझसे माफी भी मांगेगा। हजारों वर्ष तक किलोल करता रहा। जब पत्नी और बच्चे जब वहां से जल से बाहर आए, गजराज भी जल से बाहर आना चाहता है, गहा ने गज को अंदर की तरफ खींचा। गजराज ने जोर बार को किया लेकिन गहा के जोर का पार नहीं पाया। ग्रह उसको अंदर की तरफ खींच रहा है। अब पत्नी और बच्चों से कहा कि अरे देखो किसी जल के कीड़े ने मुझे पकड़ रखा है, आप मुझे जल से बाहर निकालो। अब पत्नी और बच्चे
जल से बाहर निकालने का बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन जब नहीं निकाल पाए तो पत्नी और बच्चे अपना मुंह फेर के चल दिए। और उसके बाद में जब तक हमें इस संसार पर भरोसा होता है, भगवान को याद नहीं करते। जब संसार का भरोसा उठ जाता है तब भगवान को याद करते हैं। गजराज ने कहा कि इन पत्नी और बच्चों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और आज जब मेरे जीवन में कष्ट आया तो ये सभी अपना अपना मुंह फेर करके चले जाते हैं। किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, बस यादें ही रह जाते हैं और इंसान चले जाते हैं। कि जो दिन बीत जाते हैं वो दोबारा नहीं आ सकते, कि जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। से इस पेड़ की सूखी हुई शाखा, इस पेड़ की सूखी हुई शाखा, पंछी यहाँ रात, पंछी यहाँ रात दिखाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में जलाओ न तुम चिराग, लकड़ी के मकानों में जलाओ ना तुम चिराग, लकड़ी के मकानों में
जलाओ ना तुम चिराग, लकड़ी के मकानों में जलाओ ना तुम चिराग। पड़ोसी यहाँ आग, पड़ोसी यहाँ आग बुझाने नहीं आते, आते हैं लगे लोग बुझाने नहीं आते, आते लगे लोग बुलाने नहीं आते। आपस में नफरत, कलयुगों में लोग करते हैं आपस में नफरत। कलयुगों में लोग करते हैं आपस में नफरत, कलयुग में लोग करते हैं आपस में नफरत। गिरते हुए को लोग, गिरते हुए को लोग उठाने नहीं जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। जो एक बार चला जाता है वो लौट करके नहीं आता। हमारे जीवन में नए नए लोग आते रहते हैं। अभी हम सफर कर रहे हैं, जहां पर जो स्टेशन आया तो सवारी उतरती भी है और नई सवारी चढ़ती भी है। ऐसे हम सभी यहाँ एक सफर कर रहे हैं। आज हमारे पिताजी गए, कल मैया गई, हमारे घर में हमारी पत्नी आई, बच्चे आए, ये सब नई सवारी तो है। फिर हम जाएंगे, फिर उनके बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे आए। नए नए लोग आते रहते हैं और पुराने जाते रहते हैं। जब गजराज ने देखा कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझे छोड़ करके चले गए, केवल जो भर सूर जल से तहार ला। सभी देवता आज गजराज की रक्षा करने के लिए बैठे हुए खड़े हुए हैं कि यदि गजराज हमारा अपने मुख से नाम उच्चारण करे तो हम इसकी रक्षा करने के लिए जाएं। लेकिन गजराज ने किसी देवी या देवता का नाम नहीं पुकारा, केवल सत्य की वंदना की। जो सत्य परमात्मा है वो आकर के मेरी रक्षा करे, और सत्य तो स्वयं मेरे नारायण भगवान है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। कि तारो पहला दिया ने तात को तमाशो देखो, हरिचंद तारो याने सत्य ना बिसारो है। मोरत को तारो याने सुत शीश चलायो आरो, ध्रुव को तारो याने बालापन बिसारो है।
जिन जिन ने भक्ति कीनी उन उनको मुक्ति दीनी, बिना भक्ति तारो तो ये तार वो तुम्हारो है। अरे मैंने तुम्हारी भक्ति नहीं की, और जिन लोगों ने तुम्हारी भक्ति की उनको आपने तार दिया। आज तुम बिना भक्ति के मुझे तार। कहा कि जो सत्य भगवान है वो आकर के मेरी रक्षा करे। तो भगवान जब चलने के लिए तैयार हुए कि गजराज ने मुझको याद किया है, तो अपने वाहन गरुड़ के पास आए, और गरुड़ ने आकर के देखा कि जहां भी जल्दी जाने का काम बढ़ता है तो भगवान मेरे ऊपर आकर के बैठ जाते हैं और उस काम को पूर्ण करते हैं। आज गरुड़ के मन में अभिमान आ गया कि जब भी जल्दी काम पड़ता है भगवान मेरा सहारा लेते हैं। भगवान कहने लगे गजराज की रक्षा मैं बाद में करूंगा, पहले तुम्हारा उद्धार करूं, क्योंकि तुम्हें अभिमान ने घेर लिया है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज भगवान गरुड़ के पास आए और आकर के अपनी उंगली को गरुड़ के ऊपर रखा और कहा गरुड़ आज तुम मेरी उंगली को लेकर के उड़ोगे। गरुड़ ने कहा प्रभु आप बैठ तो जाओ तभी तो मैं उड़ूं। भगवान ने कहा नहीं गरुड़ आज तुम मेरी उंगली को लेकर के ही उड़ो। अब गरुड़ ने अपने पंखों को फड़फड़ाना आरंभ किया, लेकिन तिल भर भी नहीं हिल सका। जब तिल भर भी नहीं हिल सका, भगवान कहने लगे गरुड़ तुम्हें लगता था कि तुम मुझे लेकर के उड़ते हो, अरे तुम ये भूल गए कि तुम्हें मैं अपने पैरों में दबा करके मैं तुम्हें लेकर के उड़ता हूं। आज गरुड़ भगवान से माफी मांगता है और भगवान गरुड़ पर विराजमान हुए सरोवर के पास पहुंचे और जाकर के जब सब गजराज ने भगवान को आते हुए देखा तो सरोवर से एक पुष्प लिया और भगवान को अर्पण किया। भगवान ने गजराज की सूंड को पकड़ा और जैसे बाहर खींचा तो गहा भी साथ में खिंचा चला आया और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का उद्धार कर दिया। गजराज पूछने लगा प्रभु मैंने आपको याद किया लेकिन आपने उद्धार इस ग्रह का कर दिया। भगवान कहने लगे कि तुम मेरे भक्त थे और ये तुम्हारा भक्त था जो तुम्हारे पैरों को हजारों वर्ष से पकड़ा हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हारे भक्त का उद्धार किया। और ये ग्रह और ये हाथी कौन थे? जो ग्रह है वो हुहू नाम का गंधर्व था और एक संत का श्राप लगा। संत जल में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे और वहीं पर इस हुहू नाम के गंधर्व ने जाकर संत के पैरों को पकड़ लिया। संत को लगा कि जल के जीव ने मेरे पैरों को पकड़ लिया, वो घबरा गया। जब ये गंधर्व बाहर निकल के आया हंसने लगा तो संत ने श्राप दिया कि जाओ तुम जल के जीव हो जाओ, मगर हो जाओ। जब हुहू कहने लगा कि संत गुरुदेव मैं तो केवल आपसे किलोल कर रहा था, मजाक कर रहा था और आपने मुझे श्राप दे दिया। संत ने कहा कि मैंने तुम्हें श्राप तो दिया है, एक वरदान भी देता हूं कि तुम ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान अपने हाथों से करेंगे। बोलना पड़ेगा राधे राधे। एक सूचना है कल के लिए। कल यहाँ सूर्यवंश की कथाओं का को श्रवण करने के लिए प्राप्त होंगे और कल संध्या के समय मेरे गोविंद कर्मा जी महाराज का प्रागट भी होगा। और जो आप प्रसाद लेकर के आते हैं ना, जो नहीं लाते तो उनसे तो कहना ही क्या, और जो लाते हैं भाई इसमें हंसने वाली बात क्या, मैंने आपसे कहा था कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, ना जाना चाहिए। जो ला रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं
कि कल जो मेरे ठाकुर जी का भोग लगेगा वो माखन मिश्री का भोग लगेगा। जो भी प्रसाद लाना चाहते हो माखन मिश्री लेकर के आए। वैसे सारी व्यवस्था सेठ जी की तरफ से है, ऐसी बात नहीं कि आपको लाना जरूरी है, लेकिन लाना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आओ तो प्रसाद लेकर के और जाओ तो प्रसाद लेकर के। आप ना भी लाओगे तो यहाँ तो व्यवस्था पूरी है। यहाँ और 1000-2000 आदमी आ जाओ, सबको व्यवस्था प्राप्त है, बोलना पड़ेगा। और कल सभी लोग, सभी माता बहन, मेरे भाई बंधु सभी पीले पीले वस्त्र पहन करके आए, तो कल ये पांडाल नंद भवन बन जाएगा, बोलना तो पड़ेगा। कल सभी पीले पीले वस्त्र पहन करके आए और कल इस भवन को नंद भवन बनाएंगे। सभी हम सब ग्वाल बाल ब्रजवासी बन जाएंगे और भगवान के नंद उत्सव का कल यहाँ आनंद लेंगे। और ये मत सोचना कि महाराज जी ने कहा था कि भाई पीले वस्त्र पहन करके आए, हमारे पास तो पीले है ही नहीं तो आज नहीं जाना। जिनके पास नहीं है वो कैसे भी पहन के आना, पर आना जरूर भैया। कहीं सोचे कि भाई हमारे पास तो नहीं है, हम क्यों जाएंगे। बोल वाक्य बिहारी लाल की। उससे आगे कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार दुर्वासा मुनि बैकुंठ में भगवान के दर्शन करने के लिए गए और बैकुंठ में नारायण भगवान ने अपने गले की जो माला थी वो दुर्वासा मुनि को दी और दुर्वासा मुनि उसी माला को पहन करके स्वर्ग में गए और इंद्र ने दुर्वासा मुनि का बड़ा स्वागत किया। आज दुर्वासा बड़े प्रसन्न हुए और वही नारायण रूपी जो प्रसादी माला थी, वही प्रसादी माला इंद्र के गले में पहना थी। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर चल रहा था और उसी समय दुर्वासा मुनि ने पुष्पों की माला इंद्र के गले में पहना और दुर्वासा मुनि वहां से चले गए, जाने लगे और इंद्र ने उस माला को अपने गले से उतारा, अपने ऐरावत हाथी के सर पर रखा और ऐरावत हाथी ने उस माला को अपनी सूंड से लिया, अपने पैरों में डालकर के कुचल दिया। दुर्वासा मुनि के मन में इच्छा हुई कि मुझे देखना चाहिए कि इंद्र उस पुष्प की माला से कितना सुंदर दिख रहा है। और उसी समय गजराज ने उस माला को अपने पैरों से खोदा। तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया कि जाओ, तुम्हें अपने पद पर बड़ा अभिमान है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम स्वर्ग से विहीन हो जाओ। देवता और दैत्यों में झगड़ा हुआ, देवता छुपने लगे। राजा बलि का साम्राज्य, त्रिलोकी के स्वामी राजा बलि हो गए। कभी समुद्र मंथन की कथा आती है। जब देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ तो संपूर्ण दैत्य मृत्यु को प्राप्त हुए। दुर्वासा मुनि ने अपनी विद्या से सभी दैत्यों को जीवित किया और समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर के किया और जो सबसे पहले निकला वो हलाहल विष निकला समुद्र मंथन से। सभी भयभीत हुए तो सभी देवता दैत्य मिलकर के भोले बाबा के पास आए और भोले बाबा से कहा कि बाबा इस हलाहल विष का आप पान करो। और भोले बाबा ने उस हलाहल विष को मुंह फाड़ा और अपने कंठ पर धारण कर लिया, जिससे भोले बाबा का नीलकंठ महादेव नाम पड़ गया, बोलना पड़ेगा। और जो पीछे बैठी मैया है कोई जरूरी बात कर रही है, कोई वैसी बात हो तो या रेडिया ले लो, अब कह दो सब सुन लेंगे तुम कहा कह रही है। अब चुप चुप कह रही है, का वो पता परी ना परी, या मैं कहेंगे सब सुन लेंगे, बेचारे बैठे हैं ये, बोलना पड़ेगा। कामधेनु गाय निकली, ऋषि को दी, धनुष चंद्रमा को दिया, धनुष चंद्रमा कई प्रकार के रत्न निकले। वो देवताओं के पास स्वयं लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान के गले में
परमाला पहनाई और अमृत का कलश लेकर के अमृत का कलश निकला। देवता और दैत्यों में झगड़ा हुआ और दैत्य से अमृत के कलश को लेकर के भागने लगे। वहीं पर मोहिनी भगवान दैत्यों के पास आए, देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को दैत्य देखते रहे। और वहीं पर एक दैत्य सहदेव नाम का दैत्य वो देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया और देवताओं ने कहा कि प्रभु ये दैत्य है। जब मोहिनी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया तो धड़ और शरीर दोनों अलग अलग हो गए और वही दो ग्रह बन गए, राहु और केतु के नाम से। और उसके बाद राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई की, देवता वहां से भाग गए। आज राजा बलि त्रिलोकी का स्वामी हो गया। कश्यप ऋषि ने महातप किया और उनके यहाँ पर स्वयं नारायण वामन का अवतार लेकर के आए। वामन भगवान को वामन क्यों कहते हैं? वामन भगवान केवल वामन अंगुल के हैं, अपनी अंगुलों से वामन अंगुल के हैं। बौना बन करके आए, बड़ा सुंदर श्रृंगार, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर, एक हाथ से कमंडल पकड़ रखा है, एक हाथ में छाता पकड़ रखा है, बगल में आसन लगा रखा है और पैरों में बड़ी सुंदर सुंदर सी पादुका पहन रखी है। जब अपनी मां के सामने आए तो वहां सभी ने उनको भिक्षा दी। माता ने कौपीन का दान दिया, बृहस्पति ने जनेऊ का दान दिया, दिशाओं ने छाता का दान दिया, ब्रह्मा जी ने भिक्षा पात्र कमंडल का दान दिया है। सप्तऋषियों ने कोसा का आसन दान में दिया, उमा देवी ने भिक्षा पात्र दिया है। जब भिक्षा को लेकर के अपनी मां के पास पहुंचे तो अत्ती मां ने कहा कि जो भिक्षा तुम लेकर के आए हो ना, ये भिक्षा बहुत कम है। अभी आपके मध्य में बीच में बड़ा सुंदर श्रृंगार वामन भगवान का। अत्ती मां ने कहा कि जो भिक्षा तुम लेकर के आए हो ना, ये भिक्षा अभी बहुत कम है, अभी और भिक्षा लेकर के आनी पड़े। और वहीं पर वामन भगवान जब राजा बलि के द्वार पर चलने लगे तो वामन भगवान ने कहा कि मुझे सभी देवताओं ने भिक्षा में कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन भोलेनाथ ने मुझे भिक्षा नहीं दी। क्यों ना मैं भोले बाबा के पास जाकर के भिक्षा लेकर के आऊं। तो आज मोहिनी वामन भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे भिक्षा लेने के लिए। और जैसे ही पहुंचे माँ पार्वती उनकी बगल में बैठी हुई है। माँ पार्वती ने देखा कि बड़ा सुंदर ब्राह्मण बालक हमारे द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आया है। वामन भगवान ने कहा कि माता भिक्षाम देहि। तो माँ पार्वती खड़ी हुई और भिक्षा लेकर के चलने लगी। वहीं पर भोले बाबा ने माँ पार्वती का हाथ पकड़ लिया, कहा कि देवी रुक जाओ, अरे तुम जानती है कौन है? माँ पार्वती ने कहा कोई ब्राह्मण बालक है, भिक्षा लेने के लिए आया, मैं भिक्षा देने के लिए जा रही हूँ। कि नहीं, ये मेरे प्रभु नारायण भगवान है, बलि को छलने के लिए जा रहे हैं। माँ पार्वती कहने लगे प्रभु मैंने इनको क्यों नहीं पहचाना और आपने कैसे पहचान लिया? तो भोलेनाथ ने कहा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान ने कई अवतार लिए और उस समय भगवान का मोहिनी अवतार भी हुआ था और सभी देवताओं ने मोहिनी भगवान के दर्शन किए, लेकिन भोले बाबा ने दर्शन नहीं किए। जब देवताओं के द्वारा भोले बाबा को पता चला कि भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया तो भोले बाबा के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे भी भगवान के मोहिनी स्वरूप के दर्शन करने हैं।
तो आज भोले बाबा नारायण भगवान के पास पहुंचे और कहा, प्रभु मुझे तुम्हारे मोहिनी स्वरूप के दर्शन करने हैं। नारायण भगवान ने कहा कि जब उत्तम समय आएगा तो मैं आपको मोहिनी स्वरूप के दर्शन जरूर कराऊंगा। भोले बाबा वहां से कैलाश पर पहुंचे। इधर भगवान ने कहा कि भोले बाबा को मैं दर्शन करा ही देता हूं। तो आज नारायण भगवान ने बड़ा सुंदर सा स्वरूप बनाया, मोहिनी का अवतार लिया। 16 वर्ष की अवस्था है और 16 वर्ष की अवस्था बड़े झीने झीने सुंदर सुंदर से वस्त्र पहन रखे, आंखों में काजल, होठों पर लाली, एक लंबी सी चोटी कमर पर लहरा रही है, जैसे कि नागिन लहराती है ना, उस प्रकार से काली चोटी उनके कमर पर लहरा रही है। पैरों में पायल पहन रखी है, नाक में नथली पहन रखी है, हाथ में एक गेंद लेकर के मोहिनी भगवान छम छम करते हुए गेंद से खेलते हुए कैलाश पर पहुंचे और खेलते हुए मोहिनी भगवान को गेंद को लिया और भोले बाबा की गोद में फेंक दिया। जब भोले बाबा ने गेंद को देखा, विचार करने लगे इससे खेलने वाला या खेलने वाली कितनी सुंदर हो। जब गेंद इतनी सुंदर है, मोहिनी भगवान के चरणों को देखा और चरणों को देखते देखते जैसी दृष्टि ऊपर बढ़ने लगी और जब मोहिनी भगवान का मुखारबिंद देखा तो माँ पार्वती को तो वहीं बैठा हुआ छोड़ा और मोहिनी भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगे। आगे आगे मोहिनी भगवान भागे जा रहे हैं और पीछे पीछे भोले बाबा भागे जा रहे हैं। जब भोले बाबा थक जाते हैं तो मोहिनी भगवान खड़े हो जाते हैं, भोले बाबा की तरफ मुस्कुराते हैं और जब मोहिनी भगवान मुस्कुराते हैं तो भोले बाबा अपनी थकावट भूल करके फिर मोहिनी भगवान के पीछे भागने लगते हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। जब भोले बाबा थक करके चूर हुए तो मोहिनी भगवान एक स्थान पर खड़े हो गए और वहीं पर भोले बाबा ने आज मोहिनी भगवान को अपने अंक में ले लिया। जैसे अपने अंक में लिया, भोले बाबा के नेत्र बंद हुए और वहीं पर भोले बाबा का वीर्य शिथिल हो गया और जहां पर वीर्य की बूंदें गिरी वहां पर सोने और चांदी की खाने बन गई। बोलना पड़ेगा राधे। जब नेत्रों को खोल करके देखा तो उनकी गोद में भोले बाबा के अंक में नारायण भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बांसुरी को बजा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, प्रभु वास्तव में आपने सत्य कहा था कि जो भी मोहिनी के दर्शन करता है वो अपने आप को बस में नहीं कर पाता, लेकिन आप मुझे ये वरदान दो कि आप चाहे किसी भी रूप में आए, मैं आपको देखते ही पहचान लूं कि तुम तो मेरे इष्ट हो। इसलिए आज भोले बाबा ने बामन भगवान को देखते ही पहचान लिया कि मेरे इष्ट बामन का स्वरूप लेकर के आए। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और वहां से सीधे बलि के द्वार पर पहुंचे हैं और बलि ने बामन भगवान को आते हुए देखा तो राजा बलि ने दोनों हाथों को जोड़ा, स्वागतम ते नमस्तभ्यम ब्राह्मण किम कर्तम बदते। आज बड़ा स्वागत ब्राह्मण बालक का किया है। चरणों को धोया, चरणामृत पान किया और अंदर महलों में लेकर के पहुंचा। और जिस स्थान पर बलि बैठता है उसी स्थान पर आज बामन भगवान को बिठा दिया है। और कहा, ब्राह्मण बालक मैं तुम्हें देख करके बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारे स्वरूप को देख करके बड़ा प्रसन्न हूं और आप जो भी मुझसे कुछ मांगोगे मैं आपको दान में दे दूंगा। बामन भगवान ने कहा, अरे बलि मैं तुम्हारे यहाँ पर तुमसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया, मैं तो केवल मैंने सुना कि तुमने 99 यज्ञ किए हैं और 100 यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपके यहाँ पर यज्ञशाला के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। लेकिन बलि ने कहा कि नहीं ब्राह्मण बालक मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं और आप जो भी कुछ मांगोगे मैं आपको दान में दे दूंगा। बामन भगवान ने कहा कि राजन
ब्राह्मण और बनिया कभी भी बिना मतलब के किसी के द्वार पर नहीं जाते हैं। ना ब्राह्मण जाएगा किसी के द्वार पर, ना बनिया जाएगा। अभी हम दुकान पर जाए सामान लेने के लिए, हम कहें कि भाई एक आटे की बोरी, एक चावल की बोरी, एक चीनी की बोरी, हमें ये सामान चाहिए। और सामान को लेकर के फिर हम कहें कि भाई सेठ जी इस सामान को आप अपने खाते में लिख लो, 10-20 दिन के बाद आपको हम ये पैसा वापस कर जाएंगे। आपने कहा सामान लाए 1 तारीख को, और आपने कहा कि अगली 10 तारीख को हम आपका पैसा दे जाएंगे, तो वो सेठ तुम्हारे घर 10 तारीख तक नहीं जाएगा, और 11 तारीख ही भले ही दिन में 10 चक्कर करने पड़े, वो सेठ जी 10 चक्कर बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे। हमारे चतर सेठ जी बैठे हुए हंस रहे हैं कि महाराज जी सेठों के ऊपर कह रहे हैं। जब मैं सेठों में बैठा हूं तो भाई सेठों की तो बात करूंगा, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। ऐसे ब्राह्मण हैं, बिना मतलब के ब्राह्मण भी नहीं जाता है, लेकिन दोनों के लेने में थोड़ा अंतर है। बनिया तुम्हारे घर पर गया तो पहले तुमको कुछ दिया, उसके बदले में तुमसे लेने जाएगा, लेकिन ब्राह्मण जब भी जाता है वो केवल लेने के लिए जाता है। और आपने कहा कि कुछ दान में ले लो, तो मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं। बलि ने कहा कि ब्राह्मण बालक, अभी तुम बालक हो, तुम कहो कि अपना आधा राज भी तुम्हें दान में दूं, तो आधा राज भी दान में दे सकता हूं। वामन भगवान ने कहा कि मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। बलि ने कहा कि आप चाहो तो मैं किसी ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूं। जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो तुम्हें रहने के लिए घर की आवश्यकता होगी, खर्चे के लिए धन की आवश्यकता होगी। वामन भगवान ने कहा कि तुम किसी ब्राह्मण कन्या से मेरा विवाह करा दोगे, रहने के लिए घर दोगे, खर्चे के लिए धन दोगे, कि हाँ वो सब दूंगा। वामन भगवान ने कहा जब मेरा विवाह हो जाएगा तो 10-5 बाल गोपाल भी होंगे, कि वो तो होंगे, और 1-8 बाल गोपाल मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया, और जो रोने का काम करना पड़ता है वो कौन करेगा। बलि ने कहा कि जब संतान तुम्हारी मरेगी तो तुमको रोना पड़ेगा, मैं रोने के लिए थोड़ी आऊंगा, बोलना तो पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा कि फिर ऐसा कर्म ही क्यों करूं जिसमें मुझे रोना पड़े। अरे मैं तो केवल भगवान का भजन करता हूं। तो वहीं पर जब बलि जिद करने लगा तो वामन भगवान ने कहा कि तुम नहीं मानते हो और देना ही चाहते हो तो केवल 3 पग भूमि का दान दे। बलि ने कहा कि तुम त्रिलोकी के सामने बैठे हो और आपने मांगा भी तो केवल 3 पग भूमि का दान मांगा। वामन भगवान ने कहा कि मैंने 3 पग भूमि का दान इसलिए मांगा कि 3 पग भूमि में मेरा आसन लग जाएगा, जिस पर बैठ करके मैं भगवान का भजन कर सकता हूँ। अब मैं जिसकी भूमि पर बैठ के भजन करता हूँ तो मेरे भजन का आधा फल उस भूमि के मालिक के लिए पहुंच जाता है। अब केवल आधा बचा, और आधा भी कहाँ बचा। तो किसी भक्त ने कहा कि बाबा आज का भोजन आपका हमारे घर, तो बचा कुचा उसको चल, आधे में से आधा उसको चला गया, जो शेष रह गया, और गलती से किसी ने मेरे पैरों को छू लिया तो बचा हुआ उसको चला गया। इसलिए जो मैंने आपसे 3 पग भूमि मांगी, जो भजन करूंगा तो कुछ तो फल भजन का मेरे पास बचे। तो देखिए अब तुम्हारे बीच में बड़ी सुंदर झांकी आ रही है वामन भगवान की। अभी आप झांकी का आनंद लेंगे। बोलो वामन भगवान की। अरे कंजूसो जोड़ते बोलो, बोलो वामन भगवान की। आज तक की जो कथा थी थोड़ी अटपटी लगती है, कुछ लोग ही समझ पाते हैं, क्योंकि ये महात्म की कथा है। और जो कल से कथा होगी
मेरे भगवान राम के चरित्र आएंगे, भगवान कृष्ण के चरित्र आएंगे और खूब मस्ती करने का समय कल से आ रहा है। के द्वारे आए हरि बामन का वेश बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए, बामन का वेश बनाए भगवान की। अच्छा ये बताओ जो सुरोधि आप लोग ये बताओ